पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। राम राम। एक कौतूहल भगवत भक्तों के हृदय में होना सहज स्वाभाविक है कि दशरथ और कौशल्या का विवाह किस प्रकार से हुआ था, अथवा दशरथ और सुमित्रा जी का विवाह किस प्रकार से हुआ था। तो ये बड़ा प्रश्न भगवत भक्तों के हृदय को उत्कंठित करता रहता है। दशरथ महाराज अज इक्ष्वाकुवंशी रघुवंशी महाराज अज के जो है पुत्र हैं, जिन्हें बाल्यावस्था से कुमारावस्था से ही जो है शासन प्राप्त है। तो अज और इंदुमती के पुत्र महाराज दशरथ। दूसरी तरफ कौशल देश के राजा सुकौशल की पुत्री कौशल्या। अब कौशल देश के राजा ने विचार किया कि सुयोग के वर मेरी पुत्री हेतु अयोध्या के महाराज दशरथ के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो उन्होंने अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण दशरथ के साथ करने को निश्चित किया, निर्धारित किया। इधर लंका नगरी में रावण बैठे बैठे पितामह ब्रह्मा जी का हृदय से स्मरण करता है। इस समय रावण सभा भवन में बैठा हुआ है और हृदय में पितामह ब्रह्मा जी का स्मरण करता है और पूछता है कि पितामह, कोई हुआ मुझे मारने वाला अथवा नहीं, क्या स्थिति बन रही है। अब जब एक तुच्छ सा जीव विधाता से परिहास करने लग जाए, मजाक करने लग जाए, तब आप समझ लीजिए कि स्थितियां प्रलयंकारी है। इधर आकाशवाणी हुई, मानो विधाता ने उत्तर दिया, अयोध्या के महाराज दशरथ और कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या का विवाह होगा। कौशल देश की सीमाओं को भी अयोध्या की सीमाओं में मिला दिया जाएगा, ऐसी महाराज सुकौशल की इच्छा है। और इनका जो पुत्र होगा उस पुत्र के हाथों जो है तेरा वध सुनिश्चित है। दशग्रीव के कान खड़े हो गए। कहा ठीक है, अब देखो, अब विवाह निर्धारित हो चुका है। इस समय रात्रि काल में दशरथ अपने 8 मंत्रियों के साथ दृष्टि, जयंत, सुमंत्र, विजय, अकोप, धर्मपाल इत्यादि जो 8 मंत्री हैं उनके साथ में नौका विहार कर रहे हैं। धर्म चर्चा, शास्त्र चर्चा अथवा राज्य शासन की नीतियों पर चर्चा उस समय हो रही है। सरयू जी में नौका जो है वो बह रही है और नौका में ही चर्चा हो रही है। रावण पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर के पल भर में ही अयोध्या जी आ पहुंचा। अयोध्या जी आ करके उसने समस्त रक्षक, संरक्षक, पहरेदारों को मार पीट के भगा दिया और जो है दशरथ जी की नाव को उलट दिया और बुरी तरह दबा दिया। इस प्रकार से रावण बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि चलो वर पक्ष समाप्त हुआ, वधु को भी देखते हैं। कौशल देश में जाके वहाँ भी इस प्रकार से बड़े भारी विप्लव मचाने के उपरांत वहाँ की राजकुमारी का पूछ परख की पता लगाया और कौशल्या जी को एक संदूक में एक पेटी में बंद कर लिया
और पेटी में बंद करके अपने साथ ले गया कि वर को तो मैंने समाप्त कर लिया, मार डाला, डूब करके जो है वो मर गया, और वधू को जो है मैं अपने साथ लंका ले जाऊंगा। इस बच्ची को, उस समय कौशल्या जी छोटी होती थी, कि इस बच्ची को ले जाऊंगा लंका। अब देखता हूँ कि फिर मेरा मारने वाला कहाँ जन्म लेगा तो भी लंका में ही लेगा। देखते हैं वहाँ पे, आगे देखते हैं। रावण उस पेटिका को लेकर के आ रहा था, तभी मार्ग में उसे कहीं द्वीप पर ठहरना पड़ा। उसने वहीं पर वो पेटिका तिमिंगिल नामक मछली को संरक्षण के हेतु दे दी, संरक्षणार्थ दे दी कि इसका संरक्षण करना है, इसका रक्षण करना है, इसको सुरक्षित रखना है। तब तक, जब तक जो है रावण के मेरा निर्देश नहीं हो, तब तक इसको सुरक्षित रखना है। अच्छा, विवाह का भी एक मुहूर्त था, वो मुहूर्त टल जाए उसके उपरांत विवाह नहीं होगा, ऐसा। इधर दशरथ और सुमंत्र अथवा जो 8 मंत्री है वो डूबे नहीं थे। बहुत वेग से आक्रमण हुआ था तो बस थोड़े से मूर्छित हो गए थे और जल में नीचे चले गए। दूसरा, सरयू जी जो है वो अवतरित ही हुई है भगवान के प्रेमाश्रु से, और अयोध्या जी के लिए ही अवतरित हुई है, तो उसमें कोई सूर्यवंशी कभी पानी में डूब नहीं सकता। ये रावण की सरासर छोटी बुद्धि का जो है परिणाम था कि उसने मरा मान लिया। ऊपर आते से ही जो है दशरथ ने और सुमंत्र ने एक लकड़ी का सहारा लिया और उसी सहारे से जो है वो आगे बढ़ चले। पता नहीं उन्हें क्या भगवत भाव हुए कि अयोध्या जी पुनः लौटने के अपेक्षा उन्होंने आगे बढ़ना उचित समझा। बाकी मंत्री अमात्य इत्यादि सब अयोध्या लौट गए, दशरथ के कुशल का समाचार सुनाया। इधर सरयू जी जहाँ समुद्र में जा मिलती है वहाँ समुद्र में जा मिले। पश्चात समुद्र से होते होते वो जो लंका वाला समुद्र है वहाँ आ गए बड़ी शीघ्रता से, कुछ ही समय में। इधर तिमिंगिल नामक जो मछली है, जैसी डॉल्फिन मछली होती है ना, उस प्रकार की बड़ी भारी दैत्याकार मछली, बड़ी भारी मछली, जाइगेंटिक मछली, वो बड़ी भारी मछली, बड़ा भारी मत्स्य था। तो उसको दिया था कि तू सुरक्षित रखना, उसने भी अपने मुख के अंदर उसको सुरक्षित रखा था। अब कोई शत्रु उसका आ गया और शत्रु से उसका युद्ध होने लगा, तो उसने उस पेटिका को निकाल करके द्वीप पर रख दिया कि अभी जब युद्ध होगा पूरा तो उठा लेंगे। इसी समय दशरथ वहाँ जो है सुमंत्र के साथ आए और पेटिका खोली तो एक सुंदर राजकन्या निकली। परस्पर परिचय हुआ तो पता पड़ा कि दशरथ और कौशल्या वही हैं जिनका जो है कुछ समय के उपरांत विवाह होना है। और कुछ समय भी क्या, ये तो वही मुहूर्त है जिस पे विवाह होना था। इस आपाधापी में दशरथ और सुमंत्र को आते आते भी 3, 4, 5, 6 दिवस हो गए, और उधर जो है कौशल्या जी को भी यहाँ पे रखे हुए उसको 5, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। तो बिल्कुल वो मुहूर्त आ गया जिस मुहूर्त पे विवाह होना था। तो बस जो है भगवान का स्मरण किया और दैव ने, विधाता ने एक पुरोहित को, श्रेष्ठ पुरोहित को भेज दिया। अथवा विधाता ही पुरोहित बन गए और दशरथ कौशल्या का विवाह हो गया। रावण मस्त होकर के सभा भवन में बैठा हुआ है, सब प्रकार के भय दुश्चिंताओं से परे होकर के उसने फिर से मन में स्मरण किया। कहा, विधाता क्या हुआ, मैंने मृत्यु को ही मार दिया। देखो 3 बातें इसमें जो है कारक हो सकती थी। एक, दशरथ का होना आवश्यक है, कौशल्या का होना आवश्यक है, फिर मुहूर्त में विवाह हो। दशरथ को समाप्त कर दिया, दशरथ रही नहीं, न रहेगा बांस, न रहेगी बांसुरी, न बजेगी। कौशल्या को समाप्त नहीं किया, बच्ची थी छोटी, उसको पेटिका में बंद करके रखा हुआ है और मुहूर्त कब का व्यतीत हो गया। ऊपर विधाता ने कहा कि दशरथ कौशल्या मिल गए हैं और उनका विवाह भी हो गया है। रावण ने चंद्रहास खड़ग उठाई, कहा अब तो आमने सामने युद्ध करके समाप्त करता हूँ। विधाता ने पुनः आकाशवाणी की, कहा मूर्ख, अभी यदि तेरे आयु पूरी हो गई हो तो ऐसा विचार कर ले
अभी तू जाएगा, अभी राम उत्पन्न हो जाएंगे, राम उत्पन्न होंगे, अभी बालक से बड़े हो जाएंगे और अभी तुझे समाप्त कर डालेंगे। यदि थोड़ी बहुत आयु जो बची है वो जीना नहीं चाहता है तो तेरी इच्छा, अन्यथा अभी तो आनंद कर यहाँ पे, कुछ समय तो तुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं। तो रावण ने भी इसी में भलाई समझी कि कुछ समय आनंद से रह लूँ, बाकी तो जाना ही नहीं। तो इस प्रकार से कौशल्या और दशरथ का विवाह हुआ। सुदीर्घ काल के उपरांत दशरथ को कोई संतान नहीं हुई तो आपने सुमित्रा से विवाह किया। आप काशी नरेश की पुत्री थी और बड़ी सेवाभावी थी। काशी नरेश के 66 रानी थी, उनमें महारानी चंद्रमणि सबसे बड़ी थी। और सौमित्र देश था, ये सुमित्र देश था, तो उसकी राजकुमारी होने के कारण नाम पड़ा सुमित्रा। अन्यथा नाम था पूर्णावती और वास्तव में पूर्णा ही थी। सुमित्रा जैसा सेवाभावी व्यक्तित्व और कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने पूरा जीवन सेवा भाव पे समर्पित कर दिया। बचपन में बड़ी शगुनी कन्या परिवार में मानी जाती थी, इसके बड़े शगुन। जब विवाह का विषय उपस्थित हुआ तब इसे सूर्यवंशी महाराज दशरथ को अर्पित कर दिया गया। तो इस प्रकार से दशरथ और सुमित्रा का विवाह हुआ। कैकेयी के विषय में पीछे बता चुका हूँ। अब इधर तो भगवान श्री राम की चर्चा थोड़ी हुई, थोड़ी चर्चा सीता जी के विषय में भी करें। सीता जी के जन्म की जो 2 प्रमुख कथाएं हैं वो भगवान की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अद्भुत रामायण जो भगवती सीता जी के चरित्र पर ही बनी हुई है, उसका जो है पूरा जो उसका जो है आख्यान है, पूरा जो पुराण है अद्भुत रामायण, वो सीता जी पर ही जो है आधारित है, उन्हीं पर निर्भर है। भगवती माँ जगत जननी सीता का जन्म अद्भुत पुराण से। एक ऋषि से महर्षि हुए, नाम है गृत्समद। आप तपश्चर्या कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी मेरी पुत्री हो। लक्ष्मी जी ने आपको जो है एक कमंडलू में दिव्य औषध प्रदान किए कि ये दिव्य औषध जो है वो दिव्य औषध से कमंडलू भरा हुआ है, इसको ग्रहण करेगा तो पुत्री प्राप्त होगी। उधर रावण दिग्विजय के लिए निकला हुआ है। अब जब ऋषि मंडली को देखता है तो सोचता है विजय तो इनके भी प्राप्त करना आवश्यक है, पर ऋषियों का क्या संहार किया जाए। तो ऋषियों को वो सिर्फ सरकंडे चुभाता है, ऐसे एक एक को एक एक, और आगे बढ़ जाता है। अब ग्रत्समद के पास देखा तो कमंडलू दैदीप्यमान दिखाई पड़ा, तो उसने कहा ये रे दैदीप्यमान कमंडलू है, इसमें तो कोई दिव्य चरु अथवा बड़ी औषधि दिखाई पड़ती है जो तपश्चर्या से सिद्ध की। तो कई बार उसने चुभा करके पूछा कि बताओ क्या है इसमें। अब ग्रत्समद कुछ कह नहीं पाए। तत्पश्चात वो ले करके बलपूर्वक हठात रावण लंका चले गए। अब लंका चले गया तो उस कमंडलू को हाथ में लिए ही दैव प्रेरणा से मंदोदरी के निकट गया। मंदोदरी के विषय में भी मैं कथा सुना चुका हूँ। अब वो बड़ी भगवत भक्ति से ओतप्रोत थी। तो उस भक्तिमती महिला रत्न से इसने कहा कि देखो ये विष है और प्रबल विष है, तो इसका स्पर्श मत करना। रावण ने सोचा कि आगे तपोबल से अथवा किसी तपस्वी से पता करूँगा कि ये है क्या, कोई अमरत्व वाली कोई औषधि होगी या कोई दिव्य औषधि होगी तो मैं पी लूँगा इसको, जिससे मुझे परिणाम प्राप्त हो, उसके शुभ फल मुझे प्राप्त हो।
तो इस प्रकार से रावण ने अपना विचार कुचेष्टा दुष्चेष्टा की। अब रावण अपने काम धंधे में आवारागर्दी में लग गया, इधर जो है मंदोदरी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन मंदोदरी झरोखे में खड़ी थी कि उसने देखा कि किसी अप्सरा के साथ रावण जो है आवारागर्दी कर रहा है सामने पर्वत पर। अब यूँ जब किस्से चर्चे सुनती थी तो सहन कर जाती थी कि चलो ठीक है, जो होता है, किस्से ही तो हैं, झुटला देती थी। पर जब प्रत्यक्ष देख लिया तो थी तो वो भी भारतीय नारी, तो हृदय जो है व्याकुल हो उठा, विचलित हो उठा। मैंने कहा ऐसे जीवन से क्या प्रयोजन है जहाँ पति आज इसके साथ तो कल दूसरे के साथ, और दिन में सहस्त्रों के साथ जो है वो इस प्रकार से दुष्कर्म किया करता है। उसने कहा ऐसे से तो विष खा करके प्राण त्याग देना अच्छा। फिर विचार हुआ कि अरे वो विष लाए तो थे जिसको उन्होंने बताया था कि ये तो हलाहल विष है, समुद्र मंथन से निकलने वाला, थोड़ा बच गया था, मैं ले आया हूँ शंकर भगवान से मांग करके। तो बस वो जो कमंडलू में पदार्थ था उसको ग्रहण कर लिया। अब मंदोदरी तो सगर्भिणी हो गई। सुबह चेष्टा देखी तो पता पड़ा कि मंदोदरी तो सगर्भिणी है। झट से कुछ विश्वस्त जो है सेविकाओं द्वारा उस गर्भ को जो है स्वस्थ अवस्था में बाहर निकलवाया और कहा कि अब ये जो गर्भ है, ये जो बच्ची है, इसकी व्यवस्था कर दो। आकाशवाणी हुई कि तो माँ लक्ष्मी का अवतार है कि इसकी व्यवस्था कर दो, पेटी में बंद कर दो, क्योंकि वह सगर्भिणी होकर के वहाँ रहेगी तो रावण को पता पड़ जाएगा। रावण कहेगा बहुत दिन से मैं तो था नहीं, तो फिर ये बच्ची किसकी है। बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो वो पेटिका को जो है ले जा करके और कहीं एकांत में गाड़ दिया, किसी वन में गाड़ा। वो वन जो है मिथिला प्रदेश के अंतर्गत, उस प्रांत के अंतर्गत आता था जहाँ आगे चल करके खेती का हल जोतते समय जनक राज को, महाराज शीरध्वज को जो है वो पेटिका प्राप्त हुई। उस पेटिका में वो कन्या जो कि सीता माता हुई। ये अद्भुत रामायण की कथा है। तो माता सीता की जय। अब सीता माता की कथा सामान्यतः कम सत्संग में होती है, इसलिए मैंने यहाँ रखा प्रसंग। इसी तरह आनंद रामायण का प्रसंग है। पद्माक्ष नामक राजा, उसने माँ महालक्ष्मी की प्रार्थना की कि लक्ष्मी मेरी पुत्री रूप में प्राप्त हो। पद्माक्ष को पुत्री रूप में लक्ष्मी जी प्राप्त हो, इसके लिए बड़ा भारी तप किया। आकाशवाणी हुई, पहले नारायण को प्रसन्न था, तो पहले नारायण को प्रसन्न किया। नारायण से जब संरक्षण प्राप्त हुआ, शुभाशीर्वाद प्राप्त हुआ, पुनः लक्ष्मी जी की तपस्या की कि अब नारायण भी प्रसन्न है, आप पुत्री रूप में प्राप्त। तो एक नारंगी, एक संतरा फल प्राप्त हुआ, जिस संतरे से जो है भगवती का प्रादुर्भाव हुआ, छोटी सी कन्या के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। पद्माक्ष भगवती को पुत्री वात्सल्यवश नहीं बनाना चाहता था, जिस वात्सल्य के साथ कभी दक्ष ने अथवा हिमवान राजा ने माँ पार्वती को पुत्री बनाना चाहा। इसका अभिप्राय तो ऐसा था कि यदि माताजी मेरी पुत्री हो जाएगी तो मैं धन धान्य से भर जाएगा मेरा राज्य। तो हुआ भी वैसा ही, बिल्कुल धन धान्य से भर गया। अब जब पुत्री बड़ी हुई तो पद्माक्ष ने कुछ शर्तें रखी कि जो आसमान के समान नीला स्वयं को कर लेगा, उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। अब पुत्री का सौंदर्य ऐसा, लावण्य ऐसा, रूप सुधा माधुरी ऐसी कि देवता, दानव, असुर, सुर सब आ गए और आ जुटे। अब शर्त तो कोई पूरी नहीं कर पाया। हाँ, सबने विचार किया कि शर्त वर्त तो राजा की मूर्खता है, कोई पूरी होगी नहीं। अपन तो एक काम करते हैं, पहले राजा को समाप्त करते हैं, इस बच्ची को प्राप्त करते हैं, फिर आपस में जो युद्ध जीतेगा उसकी बच्ची हो जाएगी। तो पद्माक्ष के राज्य को अखाड़ा बना के और बच्ची को
जो है युद्ध की जीती हुई वस्तु बनाने का उपक्रम आरंभ हुआ। अब असुर, दानव, कुछ देवता भी थे, कुछ बड़ी विभूति, किन्नर, यक्ष इत्यादि और बड़ी इनकी जो टीम थी वो आपस में टकरा गई पद्माक्ष राजा से। पहले तो पद्माक्ष राजा को समाप्त कर दिया इन्होंने। अब जब सब समाप्त हो रहा था तो यहाँ स्त्रियों ने स्वयं को अग्नि में आहूत करना उचित समझा और पद्माक्ष राजा की जो कन्या थी वो कन्या भी, जिसका नाम पद्मावती अथवा पद्मिनी था, वो भी अग्नि में समाहित हो। जब युद्ध लड़ने वालों राजाओं ने देखा कि ये कन्या तो अग्नि में हो गई, हमारे सामने अग्नि में कूद गई और राख में परिणित हो गई, तो सब अपने अपने देश लौट गए। इसके बहुत बहुत काल के उपरांत रावण जब एक बार पुष्पक विमान पे घूमता हुआ आ रहा था तो उसके मंत्रियों और अमात्यों ने सूचित किया कि देखो वो था राजा पद्माक्ष का राज्य और वहाँ उसकी कन्या जो है वो अग्नि में। तो रावण को उसके रूप लावण्य की जब चर्चे सुना रहे थे तो रावण बड़ा हर्षित प्रमुदित हो रहा था। मैं कहा मैं नहीं था उस समय, मैं होता तो बात ही क्या थी, ऐसा होने ही नहीं देता, ये कर लेता वो कर लेता। इतने में किसी की दृष्टि पड़ी कि वहाँ वो कन्या कौन सी बैठी। रावण की जब कुदृष्टि पड़ी तो उसने कहा अरे ये कन्या, तो उसके मंत्री ने कहा हाँ हाँ महाराज मैं भी वहीं था, यही है पद्माक्ष की कन्या। वास्तव में रूप सौंदर्य तो उसका अद्वितीय था और वहाँ राख के ढेर के पास में इस प्रकार से वो बैठी हुई थी। श्वेत वस्त्र धारिणी वो कन्या के अंग प्रत्यंग अत्यंत शुभ अत्यंत मंगल दिखाई पड़ रहे थे। तो यही है वो कन्या, बिल्कुल यही है महाराज, मैंने देखी थी। कहीं देखी थी ना तूने, अब देख। अब रावण ने अपना पुष्पक नीचे उतारा, स्वयं कूदा और स्वयं कूदकर कन्या की तरफ भागा। कन्या ने पुनः अग्नि को आहूत किया। अग्नि का आवाहन करते से ही स्वयं जो है वो अग्नि में प्रवेश कर लिया। रावण खड़ा हुआ, यूं खड़ा हो गया जा करके, दोनों कमर पे हाथ लगा करके, और उसने कहा तू उन राजाओं को मूर्ख बनाना। यहाँ रावण खड़ा है तेरे सामने, मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। ला घड़ा ला, तो घड़ा लाया जल का और वो अग्नि में एक अग्नि बुझा दी मैंने। अब अग्नि बुझी तो वहाँ कोई कन्या कोई स्त्री नहीं थी, 5 रत्न पड़े थे। उन्होंने कहा तूने फिर मूर्ख बनाने का चेष्टा की। अब ये रत्न स्वरूपिणी तुझे लेकर के मैं और लंका चलता हूँ, देखो मेरे को कौन रोकता है। तो बहुत सुंदर एक पेटी थी उस पास, उसमें वो रत्न भरे, 5 रत्नों को भरा, पेटी बंद करी छोटी सी और ले करके जो है वो लंका में आया। आ करके मंदोदरी से कहा कि मंदोदरी देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर रत्न लाया। तो वो रत्न की पेटी देख के मंदोदरी ने कहा हाँ बहुत। झट से पेटी का बंद करी और पेटी का को रख दिया। दूसरे दिन सुबह पुनः मंदोदरी ने कहा कि अरे अरे बहुत सुंदर रत्न है, मैं तो अपने आभूषण बनवाऊंगी, जरा पेटी खोल के देखूं। तो वो पेटी तो उससे उठाते ही नहीं बनी। नौकर सेवक भृत्य बुलवाएगा, उनसे भी पेटी नहीं उठते बनी। रावण दिखाई पड़ा, उनने कहा नाथ इस पेटी को उठाते ही नहीं बन रहा है। मैंने कहा कैसे रावण की भार्या हो तुम, अभी मैं उठाता हूँ। और रावण ने पूरा बल लगाया लेकिन पेटी उठी ही नहीं। अब तो रावण घबरा गया, रावण ने पूरा बल लगा दिया। इधर उसके बड़े बड़े अमात्य आ गए, उनने बल लगा दिया, किसी से वो पेटी नहीं उठी। बाद में रावण ने कहा मैं तो नष्ट ही कर देता हूँ उस पेटी को। और चंद्रहास खड़ग जैसे ही उठाया वैसे ही जो है वो पेटी अंतरिक्ष में जो है उड़ गई और एक दिव्य बालिका के रूप में प्रकट हो गई, जिसने बाद में अष्टभुजा शक्ति का रूप धारण कर लिया। उसने कहा दुष्ट, मैं पहली बार लंका आई थी, अब दूसरी बार जब लंका आऊँगी तब तुझे तेरा संहार करूँगी। उसके उपरांत तीसरी बार लंका आऊँगी तब निकुंभ के पुत्र पौंड्रक का संहार करूँगी। चौथी बार लंका आऊँगी तो 100 सिर वाले रावण का संहार करूँगी। और 5वीं बार कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का संहार करने में लंका आऊँगी, उसके उपरांत मुझे संतोष होगा। और पुनः जो है उस पेटी में आकर के वो रत्न आ समाये, रत्न रूपी होगी।
रावण घबरा गया, पेटी पुनः हल्की हो गई। रावण ने कहा क्या करूं, समाप्त करूं नहीं करूं? भाई उसके भी सम्मान का प्रश्न था। भगवती सबके सामने दर्शन दे चुकी थी कि समाप्त करूं नहीं करूं, क्या करूं, आसपास पूछने लगा। तो कहा नहीं, समाप्त मत करो राजा। मंदोदरी ने कहा इस पेटी को कहीं मनुष्यों की बस्ती में गड़वा दो, उसी में आपका लाभ है। तो उन्होंने कहा हाँ, वैसे भी ये छोटी छोटी बातों से कोई घबराते थोड़ी है। ये कहते हैं कि रावण तुझे नष्ट कर दूंगी और तेरे संतानों को नष्ट कर दूंगी, तो मैं घबरा जाऊंगा क्या? आना दोबारा, इसको छोड़ देता हूँ, देखे कहाँ आती है ये। ऐसे कह के हृदय को समझाया उसने। मन को समझाने के उपरांत पेटी बंद करी और कहा जाओ जाके गाड़ आओ। तो इसको गाड़ा। वहाँ पे जो मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत खेती का प्रदेश आता था, जहाँ पर महाराज शीरध्वज ने बाद में उसको जोता और जोतने के उपरांत वो दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार माता सीता के जन्म के दो प्रसिद्ध आख्यान अर्थात दशरथ जी के विवाह के आख्यान मैंने भक्तों के भगवान की सेवा में समर्पित किए। यहाँ ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि रावण एक अत्यंत निकृष्ट और नीच श्रेणी का, निम्न श्रेणी का जीव था। उसे कोई भी महान अथवा विद्वान न समझे। उसके विषय में उसके पिता जो है विश्रवा ने क्या कहा था अथवा उसके पितामह पुलत्स्य ने क्या कहा था, ये मैं आगे आपको 100 उदाहरण बताऊंगा। जो रावण को किसी भी जो है दृष्टिकोण से विद्वान अथवा कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। राम कथा के किसी प्रसंग में, किसी रामायण के ग्रंथ में इसे महान नहीं बताया गया है। बहुत नीचा, बहुत छोटा, बहुत हल्का सा व्यक्ति बताया गया है। ध्यान दीजिएगा। यह प्राकृतैर्ज्ञानपथैर्जनानां यथा शयं देहगतो विभाति यथा निधः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान् मनोरथम्। श्रीराम जय जय राम।